Hello बच्चों, in last class we introduced about the dimension. We have a concept of the dimension और ये जान लिया था कि जो डायमेंशन है वो एक सर्च ऑपरेशन है जो इस काम में हमारी हेल्प करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब बनाया गया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वहाँ पर कितने बार इन्वॉल्व हो गई हैं, नंबर ऑफ टाइम्स जिसमें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वहाँ पर शामिल हैं। आज हम लोग डायमेंशन पर एप्लीकेशन करेंगे, तो सारे एप्लीकेशन आज नहीं करते हैं, कुछ एप्लीकेशन आज की क्लास में करते हैं और बाकी के नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या है? तो पहला एप्लीकेशन है फार्मूला फॉर्मेशन। फार्मूला फॉर्मेशन यानी डायमेंशन की हेल्प से, डायमेंशन मेथड की टेक्निक से आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। तो फार्मूला फॉर्मेशन के नियम क्या हैं? तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं। तो इन गिवन प्रॉब्लम पीबी माने प्रॉब्लम, वी सर्च डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो डिपेंडेंट वाली फिजिकल क्वांटिटी है, पीक्यू माने फिजिकल क्वांटिटी, एंड इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है और जिन पर वो डिपेंड कर रही है वो इंडिपेंडेंट है उस रिलेशन के लिए। और फिर जब ये हम लोग सर्च कर लेंगे कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड नंबर पॉइंट, डिपेंडेंट वाली फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे। डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वाली फिजिकल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यूएस का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, अलोंग विद पावर, अलोंग विद पावर, पावर को लगा करके इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लिख देंगे। फिर जब ये काम हो जाएगा तो इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग दोनों तरफ की एक्चुअल डायमेंशन लिखेंगे। तो राइट एक्चुअल डायमेंशन बोथ साइड, राइट एक्चुअल डायमेंशन बोथ साइड्स एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पावर्स, जो आपने लगा रखी होंगी, वैल्यू ऑफ पावर्स, एंड फाइनली पुट पावर वैल्यूज इन रिलेशन एंड फाइंड आंसर, रिलेशन एंड वी हैव आंसर। तो फार्मूला फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स हमने लिखा दिए। बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो अपनी स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स है may depend on their wavelength, density and acceleration due to gravity। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली ये पता चल पा रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करती है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर उसने पूछा है कि इस पूरी बातचीत को आप यूज करिए और डायमेंशन मेथड से रिलेशन बनाइए। तो पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख चुके हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, पहली प्रॉब्लम को।
तो जब हम पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप जरा देखो पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि प्रॉब्लम में ये पता लगाते हैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करने वाली है और किन किन पर डिपेंड कर रही है। तो आप देख रहे हो कि वाटर वेव वेलोसिटी, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि वाटर वेव वेलोसिटी, तो वाटर वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी को अगर हम v से लिखें तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि वाटर वेव वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है, ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। लीजिए पहला पॉइंट कर लिया कि इन अ गिवन प्रॉब्लम वी सर्च डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिपेंडेंट वाली ये है जो डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट वाले लोग ये हैं जिन पर डिपेंड करती है। फिर दूसरा पॉइंट है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि v इज इक्वल टू डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी बराबर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मान लेते हैं k है। और फिर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज अलोंग विद पावर, यानी ये लैम्डा का, डेंसिटी का और ग्रेविटी का प्रोडक्ट करना है, लेकिन इनके ऊपर पावर लगाएंगे अपने मन से। सपोज कर लेते हैं कि x, y, z पावर है। फिर थर्ड नंबर पर कह रहा है कि राइट द एक्चुअल डायमेंशन बोथ साइड्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर। तो अब हम क्या करेंगे कि रियलिटी में स्पीड यानी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो LT-1 होती है। बच्चों जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई डायमेंशन तो होती नहीं है। और लैम्डा माने वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की डायमेंशन क्या है, L होती है, x पावर लगी है। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डेंसिटी की डायमेंशन m, L की पावर -3 होती है, y पावर लगी हुई है। और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, तो ये हो गया LT-2 और ये z पावर है। दोनों तरफ डायमेंशन लिख दिया, और फिर इसकी हेल्प से डायमेंशन लिखने के बाद हमें पावर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस रिजल्ट को और आगे मूव कराते हैं, देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है LT-1 और राइट हैंड साइड में है L की पावर x यहां से, L की पावर -3 यहां से, और L की पावर z यहां से। तो यहां पर आ रहा है L की पावर x माइनस का 3y और प्लस का z। उसके बाद देखिए m की पावर क्या है, y है, और t पर कितनी पावर है, तो t की पावर है माइनस का 2z। अब बच्चों बैलेंसिंग कर लेना, जैसे राइट हैंड साइड में m है, l है, t है, और लेफ्ट हैंड साइड में केवल l और t है। तो आप बैलेंसिंग कर लो, जो नहीं है उसमें 0 पावर लगा के ले आओ। इधर MLT है, यहाँ पे केवल LT है, तो m लाना है। तो ऐसे किया, m की पावर 0, L की पावर 1, t की पावर -1 इज इक्वल टू, सीक्वेंस ले लो, m की पावर y है, L की पावर x -3y प्लस z है, यहां से L पर जो पावर मिली थी x -3yz, और t पर कितनी पावर है, माइनस का 2z। अब आप पावर कंपेयर कर लो, क्योंकि आपको फंडा पता है कि बेस अगर इक्वल होंगे तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहां पर आप देखो m बेस पर कितनी पावर है, 0, यहां पर m बेस पर कितनी पावर है, y, तो y की वैल्यू 0 आ गई। बेस अगर इक्वल तो पावर इक्वल। यहां पर आप देखो L बेस पर कितनी पावर है, 1, वहां पर कितनी पावर है, x -3y प्लस z। इधर देखिए t बेस पर कितनी पावर है, -1, इधर t बेस पर कितनी पावर है, -2z। तो यहां से z की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो z इज इक्वल टू आ गया हाफ। अब यहां पर वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। तो 1, x -3, y फॉर 0, z इज हाफ। तो यहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x प्लस हाफ। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो जो पावर्स निकली हैं उन पावर्स को रिलेशन में रख दो, जो रिलेशन आपने बनाया था, ये रिलेशन आपने बनाया था।
तो इस रिलेशन में पावर्स पुटअप कर दीजिए। तो जो रिलेशन आपने बनाया था दैट इज v इज इक्वल टू के फॉर कांस्टेंट, लैम्डा की x पावर, डेंसिटी की y पावर एंड ग्रेविटी की z पावर, इन पावर्स को रखिए तो v इज इक्वल टू के लैम्डा की x पावर हाफ आई है और डेंसिटी पर y जीरो आया है, y जीरो था, और ग्रेविटी पर हाफ पावर। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ये रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू के और लैम्डा की हाफ पावर मतलब अंडर रूट लैम्डा और डेंसिटी की जीरो पावर मीन्स 1 हो गया और ये अंडर रूट जी, तो v इज इक्वल टू हो गया के अंडर रूट जी वाई। ये आंसर हो गया। जब हम लोग डायमेंशन मेथड से फार्मूला बनाते हैं तो एक ड्रॉबैक भी रहता है। ड्रॉबैक ये है कि जो कांस्टेंट आता है या जो कांस्टेंट लिया जाता है उसकी वैल्यू नहीं निकल पाती। जब हम ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशंस लिखेंगे तो उसमें से एक ड्रॉबैक ये होगा। तो फार्मूला कैसे बनाते हैं इसके हमने आपको स्टेप्स बताए और उस पर एक क्वेश्चन कराया। और चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, क्या कैसा है वो। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा बाउंडेशन आपके ऊपर लगाता है। तो सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, आपके ऊपर बाउंडेशन लगाई जाएगी कि गिवन बाउंडेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एंड राइट डायमेंशन of required physical quantity in terms of given bounded fundamental physical quantities। जो लिखी हुई बात है उस पर ध्यान दो, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो तो हम जानते ही हैं, हमको पता है कि लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके लिए तो हमको लाइसेंस मिला हुआ है कि यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बट यहां पर हमारे सामने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी लाई जाएंगी जो कि हम जानते हैं कि वो फंडामेंटल नहीं हैं, लेकिन हमसे कहा जाएगा कि वो फंडामेंटल हैं। जैसे हमें पता है कि प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल नहीं है, बट क्वेश्चन कहेगा कि नहीं मान के चलो कि फंडामेंटल है। वही यहां लिखा गया कि गिवन बाउंडेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, हमारे ऊपर ये शर्त लगा दी जाएगी, हमारे ऊपर ये कंडीशन लगा दी जाएगी कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दे रहे हैं, क्वेश्चन कहेगा कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दे रहे हैं उनको आप फंडामेंटल मानो और फिर जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन पूछ रहे हैं तो उस डायमेंशन में वही सब लोग दिखें जो बाउंडेड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम भी आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए इससे रिलेटेड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वहां पर देखिए उस प्रॉब्लम में क्या है लिखा हुआ है। वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी क्वेश्चन में हमारे ऊपर शर्त लगाई जा रही है, हमारे ऊपर शर्त लगाई जा रही है कि वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, f फॉर फोर्स
एंड टी फॉर टाइम, टाइम तो चलो लाइसेंसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि वेलोसिटी, फोर्स, टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कह रहा है कि ये फंडामेंटल हैं, तो आप कोई इफ एंड बट मत करो, क्योंकि उसने कह दिया है कि इनको फंडामेंटल मान लिया गया है। तो जब इनको फंडामेंटल मान लिया गया है तो मास की डायमेंशन लिखो जिसमें ये लोग दिखें, और एनर्जी की डायमेंशन लिखो जिसमें ये लोग दिखें। तो वहीं पर आप देखिए इस क्वेश्चन को रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, स्टेप नंबर 1, डायमेंशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी हमें डायमेंशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ गिवन फंडामेंटल, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ गिवन बाउंडेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज along with power, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अच्छे से देखिए। कह रहा है कि जिसकी तुमको डायमेंशन निकालनी है, जैसे कि हमें इस वाले क्वेश्चन के पहले पार्ट में किसकी डायमेंशन निकालनी, मास की। तो मास की डायमेंशन, बच्चों जो हमने स्टेटमेंट बोला मास की डायमेंशन, तो इसका नाम हो गया डायमेंशन ऑफ मास। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, ऐसे यहां मास लिख देंगे, जिसको पढ़ा जाएगा मास की डायमेंशन इज इक्वल टू क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ गिवन बाउंडेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो V हमारी क्या थी, फंडामेंटल थी क्वेश्चन में, उसकी डायमेंशन क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा डायमेंशन के लिए। F क्या था, फंडामेंटल था, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा F को। इसको बोलेंगे वेलोसिटी की डायमेंशन, इसको बोलेंगे फोर्स की डायमेंशन, और T क्या है, ये भी फंडामेंटल है, तो इसकी भी डायमेंशन। इनका प्रोडक्ट लिख दिया, पावर लगा के लिख दिया, एक्स वाई जेड पावर हमने मान लिया। तो देखो वही लिखा हुआ है पहला पॉइंट, डायमेंशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी बराबर प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ गिवन बाउंडेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विद पावर। ठीक, अब क्या करेंगे, सेकेंड नंबर स्टेप क्या होगा, ओरिजिनल डायमेंशन लिखेंगे। ओरिजिनल डायमेंशन लिखो दोनों तरफ, ओरिजिनल डायमेंशन लिखो बोथ साइड्स, फाइंड पावर एंड आंसर। पावर निकल जाएगा तो आंसर भी निकल जाएगा। तो अब हम दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे, ओरिजिनल वाली जो हम लोगों ने बेसिक वे में पढ़ी है। तो बच्चों मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 होती है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 होती है। और T फॉर टाइम की डायमेंशन क्या होती है, तो वो T ही रहती है। और फिर हम पावर्स कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरीके से, पहले एप्लीकेशन के तरीके से सेटिंग करके। तो लेफ्ट हैंड में M है, राइट हैंड में M है क्या, यस, M की Y पावर है। और राइट हैंड में M कहीं और है नहीं, L देखो भाई राइट हैंड में क्या है, L X की पावर के साथ है, और L जो है Y पावर के साथ भी है, और कहीं तो है नहीं यहाँ पर। L आपका X भी है, Y भी है, टाइम पर -X पावर है, टाइम पर -2Y पावर है, और टाइम पर Z पावर भी है। टाइम पर -X पावर है, T फॉर टाइम, -X पावर है, -2Y पावर है,
और जेड पावर है। बैलेंसिंग कर लो दोनों तरफ, राइट हैंड साइड में m है, l है, t है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल m है, जो नहीं है उस पर 0 पावर लगा दो। तो यहाँ पर m पर 1 पावर है, l पर 0 पावर है, t पर 0 पावर है, उधर m पर y पावर है, l पर x प्लस वाई पावर है, t पर -x -2y प्लस का z पावर है। अब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल कर लिया जाए। तो यहां पर m पर 1 पावर है, वहां पर y पावर है, y इज इक्वल टू 1 आ गया। यहां l पर 0 पावर है, वहां पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बराबर 0 आ गया। तो देखो बच्चों x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि y मिल चुका है, x बराबर -1 आ गया। और t पर जरा पावर कंपेयर कर लो, यहाँ 0 पावर है t पर, वहां कितनी है -x -2y प्लस z। तो 0 इज इक्वल टू x की कितनी वैल्यू आई है, -1 आई है, x की वैल्यू -1 आई है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। z की वैल्यू कितनी है, यही तो चाहिए। तो यहां पर आ गया 1 -2 प्लस z, तो ये आ गया -1 प्लस z, तो z बराबर आ गया 1। ऑल द पावर्स कैलकुलेटेड। तो अब यही पावर्स वहां पुटअप कर दीजिए इसी रिजल्ट में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या था, मास की डायमेंशन, तो मास की डायमेंशन हम मान के चले थे v पर x पावर है, f पर y पावर है और t पर z पावर है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -1, y की वैल्यू कितनी आई है 1 और z की वैल्यू कितनी आई है 1। तो ये आंसर हो गया मास के लिए। उसी सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में देखो तो आपसे उसने पूछा है कि एनर्जी की भी डायमेंशन चाहिए। तो मास की डायमेंशन निकाल दी, अब एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे। तो फिर कैसे चलेंगे, वही सेम प्रोसेस, इसी में चेंज करते हैं। देखिएगा रिजल्ट को सॉल्व करता हूं मैं। अब हमें एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है और उस डायमेंशन में हमको v और f और t दिखना चाहिए। तो एनर्जी की डायमेंशन, तो एनर्जी की डायमेंशन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में एनर्जी लिख दिया जाए, इसी को पढ़ा जाएगा एनर्जी की डायमेंशन बराबर v फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन ये हो गई। भाई अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है तो उसको कहा जाएगा उसकी डायमेंशन। तो यहां पर f की डायमेंशन, f की डायमेंशन, t की डायमेंशन, t की डायमेंशन, ये लीजिए अलॉन्ग विद पावर और प्रोडक्ट कर दिया। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ ओरिजिनल डायमेंशन लिखते हैं। जब दोनों तरफ ओरिजिनल डायमेंशन लिखोगे तो एनर्जी की ओरिजिनल डायमेंशन होती है ml²t-2 और वेलोसिटी की LT-1 x पावर, फोर्स की mlt-2 y पावर और t फॉर टाइम, टाइम पर z पावर। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, यहां पर हो जाएगा m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2 और इधर आपका जो राइट हैंड साइड है वहां पर क्या होगा, m पर y पावर आएगी, l पर x आएगा और y आएगा, t पर आएगा -x -2y और z। कंपेयर कर लिया जाए m को m से, y इज इक्वल टू 1 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। तो y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 आ गई और -x -2y प्लस z बराबर -2 है। x की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, प्लस z बराबर -2। ये आ गया -3 प्लस z बराबर -2। यहाँ से z बराबर आ गया -2 प्लस 3, z बराबर आ गया 1। ऑल द वैल्यूज कैलकुलेटेड, इसलिए आंसर हो जाएगा एनर्जी की डायमेंशन इज इक्वल टू, हमने जो माना था वो माना था v पर x पावर, फोर्स पर y पावर, टाइम पर z पावर। तो x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू भी 1 आई है, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 1 आई है और z की वैल्यू भी 1 आई है।
तो ये एनर्जी की डायमेंशन आ गई। तो ये 2 एप्लीकेशन आज की क्लास में हम लोगों ने किए, और जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो इन एप्लीकेशंस को अच्छे से देखिए, जहां जो डाउट हो पूछिए।